दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े एक्वेरियम में सी पार्क में जो किलर वेल्स होती हैं उनके ऊपर वाले पंख हमेशा ना मुड़े हुए होते हैं। साइंटिस्ट इसे फ्लॉपी फिन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जंगल में यानी खुले समंदर में किसी भी वेल का फिन ऐसे नहीं होते। वहाँ या तो फिन बिल्कुल अनंतरा की तरह होते हैं या फिर सीधे खड़े होते हैं। तो कैप्टिव वेल्स के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें कोई बीमारी है? नहीं। बायोनेकिस्ट कैटी ब्राउन बताती हैं कि ये उनकी कैप्टिविटी कैद का नतीजा है। टैंक में रखने की वजह से उन्हें वो वाटर प्रेशर और वो स्पीड नहीं मिली जो जो खुले मैदान में थे उन्हें मिल गई। तो दोस्तों, फ़र्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हम इंसान भी आज एक मॉडर्न ह्यूमन जू में रह रहे हैं। हमारी चेयर, हमारे जूते, हमारे दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना रहना, ये हमेशा हमारा टैंक है। देखिए, हमारी फ्लॉपी फिन क्या है? हमारे हमारे बैक पेन, हमारे घुटनों का दर्द, हमारी कमज़ोर हड्डियाँ और हमारी ख़राब पोस्चर, ये सब ओल्ड एज की निशानियाँ नहीं है, बल्कि हमारी कैद की निशानी है। आज की इस वीडियो में हम ये ह्यूमन जू की दीवारों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम 1 घंटे के जिम को अपना नहीं, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम ही अपना चेंज करना है। दोस्तों, हमसे ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़े गलतफहमी में होते हैं। हम सोचते हैं कि हम रोज़ सुबह 1 घंटा जिम जा रहे हैं तो हम फिट हैं, लेकिन साइंस की नज़र में आप शायद एक्टिवली सेडेंटरी हैं। ये वर्ड सुनने में अजीब है ना? इसका मतलब ये है कि आप 1 घंटा तो खूब पसीना बना बहाते हो, लेकिन बाकी के 23 घंटे आपका शरीर किसी स्टैचू की तरह चेयर पर चिपका रहता है। कैटी ब्राउन इसे एक बहुत ही सिंपल मिसाल से समझाती हैं। मान लीजिए आप पूरा दिन सिर्फ जंक फूड, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पीते हो और दिन के एंड में आप मल्टीविटामिन की गोली खा लेते हो, तो क्या आप हेल्थी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ जंक फूड आपका सिटिंग टाइम है और मल्टीविटामिन आपका 1 आवर जिम सेशन है। मल्टीविटामिन अच्छा है, पर वो जंक फूड से नुकसान को ख़त्म नहीं कर सकता। अब इस डायग्राम अब देखिए, मूवमेंट एक बहुत बड़ा समंदर है। इसका आपका पलक झपकना, सांस लेना, किचन तक जाना और यहाँ तक कि ब्रेस्ट फीडिंग भी शामिल है। और ये प्रॉब्लम्स है कि हमने मूवमेंट को सिर्फ एक्सरसाइज तक लिमिट कर दिया है। हम सोचते हैं कि अगर जिम नहीं गए तो बॉडी मूव नहीं हुई है, लेकिन हमारी सेल्स को एक्सरसाइज नहीं, उन्हें चाहिए मूवमेंट, न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे आपकी बॉडी को विटामिन सी चाहिए होता है स्कर्वी से बचने के लिए, वैसे ही आपके घुटने, आपकी पीठ और आपके दिल को स्पेसिफिक तरह के लोड्स चाहिए होते हैं जो सिर्फ जिम की मशीन पर नहीं मिलते। वो मिलते हैं जब आप नेचुरली तरीके से मूव करते हो दोस्तों। तो असली सवाल ये है कि क्या आपका 1 घंटा का ट्रेडमिल सेशन आपके 10 घंटे के ऑफिस चेयर को, बोझ को मतलब उठा पा रहा है? साइंटिस्ट कहती है नहीं, क्योंकि आपकी सेल 24 घंटे आपके पोस्चर को रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, सॉल्यूशन ये है कि आप नौकरी छोड़ दें। नहीं दोस्तों, सॉल्यूशन ये है कि हम कैसे अपने डीएनए को मैकेनिकल न्यूट्रिशन देना शुरू करें, और ये सब शुरू होता है हमारे सेल्स के अंदर से। चलिए देखते हैं कैसे। एक वर्ड है मैकेनो ट्रांसडक्शन। आपकी सेल्स सुन रही हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सेल्स को कैसे पता चलता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? उनके पास ना तो कोई कान होता है, ना है आपकी फिटनेस वॉच का डाटा। तो फिर उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें मजबूत बनना है या धीरे धीरे वीक हो जाना है? इसके पीछे बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कहते हैं मैकेनो ट्रांसडक्शन। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, मैकेनो ट्रांसडक्शंस अब सुनने में आपको थोड़ा मतलब लग रहा होगा। देखिए, हर सेल्स के अंदर एक ढांचा होता है जिसे साइटोस्केलेटल कहते हैं। जब आप मूव करते हैं, पाते हैं, जंप करते हैं या फिर वेट उठाते हैं, तो आपकी सेल्स दबती है, खिंचती है और डिफॉर्म होती है। ये डिफॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस तक एक सिग्नल भेजती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी चुटकी काट के उसका दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। मैकेनो ट्रांसडक्शन वही प्रोसेस है और मैकेनिकल फोर्स को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब आपकी मूवमेंट ही आपके डीएनए के लिए इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जाता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कैटी ब्राउन एक पावरफुल एग्जांपल देती है, पहाड़ों का एग्जांपल। रिसर्च में देखा गया है कि अगर किसी
पेड़ को एक बैंड गिलास हाउस में उगाया जाए, बंद गिलास में उगाया जाए जहाँ बिल्कुल हवा ना हो, तो वो पेड़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, आसानी से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को कभी हवा, पहाड़, पत्थर यानी मैकेनिकल लोड्स का सामना नहीं करना पड़ा। उन लोड्स के बिना पेड़ का डीएनए कभी सिग्नल ही नहीं मिला उसको कि भाई तुम मजबूत होना है। और दोस्तों चलिए अब हम बिल्कुल ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। हमारे मॉडर्न लाइफ में हजारों ग्लास हाउस बन चुकी है। लिफ्ट, चेयर, सोफ़ा, गाड़ियाँ के थ्रू हमने अपनी लाइफ के लगभग सारे नेचुरल लोड्स हटा दिए हैं। जब हमारी सेल्स को वो नेचुरल जंपिंग, स्ट्रेचिंग और प्रेशर नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे स्टार्व करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रिजल्ट क्या रहता है? कमज़ोर हड्डियाँ, मसल्स का घुलना, ऑस्टियोपोरोसिस और कोई क्रोनिक डिजीज। और हम अपनी सेल्स को न्यूट्रिएंट तो दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ भूल गए हैं, वो है मैकेनिकल फूड। मैकेनिकल फूड का मतलब है मूवमेंट दोस्तों। लेकिन अगर हम अपनी सेल्स को सही मूवमेंट देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस बेस पर ध्यान देना होगा जो सीधे ज़मीन से जुड़ा है, हमारे पैर। क्या आपको पता है कि आपके जूतों ने आपके पैरों के सेंसर को धीरे धीरे बहरा कर दिया है? इसी राज को समझने के लिए चलिए चलते हैं अगले फेज में। अब जरा अपने पैरों के बारे में सोचिए। अक्सर हम पैरों को सिर्फ चलने का टूल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच में ये है कि आपके पैर आपके दिमाग के लिए एक हाई टेक सेंसरी सिस्टम है। आपके पैरों के तलवों में हजारों नर्व एंडिंग होती हैं। ये नर्व जमीन के हार्डनेस, सॉफ्ट स्लोप, टेम्परेचर और टेक्सचर को तुरंत डिटेक्ट करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधा व्यक्ति अपने अपने लाठी के जमीन को फील करता है रास्ता समझने में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पैर हैं आपकी लाठी है। जब आप नंगे पैर या नेचुरल सरफेस पर चलते हैं तो ये सेंसरी डैमेज को रियल टाइम इंफॉर्मेशन भेजती है। दिमाग फिर मसल, जॉइंट और पोस्चर को एडजस्ट करता है। इस पूरे लूप से बैलेंस बेटर होता है और जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और मूवमेंट इफेक्ट बनती है। लेकिन अब आता है शू ट्रैप। दोस्तों मॉडर्न शूज़ क्या है? थिक सोल, कोजनिंग, आर्च सपोर्ट, सुनने में कंफर्ट जैसा लगता है, पर असल में ये आपको पैरों और ज़मीन के बीच का मोटा इंसुलेशन लेयर बना देता है। रिजल्ट क्या निकलता? पैर ज़मीन को महसूस नहीं कर पाते, सेंसर धीरे धीरे लेजी हो जाते हैं, और जब आप सेंसर को इनपुट कम होता है तो दिमाग भी गलत डिसीजन लेना पड़ता है दिमाग को भी। इसका असर सिर्फ पैरों तक लिमिट नहीं रहता। फ्लैट फीट, प्लांटर फैसिलिटीज़, नी पेन, हिप इशू और यहाँ तक कि लोअर बैक पेन, ये सब एक चेन रिएक्शन का हिस्सा होता है। पैर से शुरू हुआ सिग्नल का गैप पूरी बॉडी को, मैकेनिक को बिगाड़ देता है। आयरनी देखिए, हम शूज़ इसलिए पहनते हैं ताकि पैर सेफ रहें, लेकिन वही शूज़ पैरों को कमज़ोर बना देते हैं। जैसे किसी ने कान पर हमेशा एयर मफ पहना दिया है, आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई देने लगी। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं कि आज ही जूते फेंक दीजिए। सॉल्यूशन है अवेयरनेस और ग्रेजुअल एक्सपोजर का। पैरों को दोबारा काम पर लगाना, उन्हें दोबारा ज़मीन से बात करने देना। और इसी से जुड़ता है अगला सवाल, अगर मूवमेंट ही मैकेनिकल फूड है तो कौन से मूवमेंट सबसे ज़रूरी, नेचुरल और ज़रूरी हैं? इसका जवाब हम अगले फेज में चलते हैं दोस्तों, नेचुरल मूवमेंट वर्सेस एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन आता है मूवमेंट और एक्सरसाइज को। हम अक्सर एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन एवोल्यूशंस के लिए दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक्सरसाइज प्लान्ड होती है, जिम जाना, ट्रेडमिल पर 30 मिनट चलना, 10 रैप, 30 सेट। मूवमेंट नेचुरल होता है, ज़मीन पर बैठना, उठना, चलना, झुकना, खींचना, बैलेंस बनाना। और हमारे जो पुराने लोग थे जिम नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, मोबाइल पर पेन फ्री होते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स ये है कि मॉडर्न लाइफ ने मूवमेंट को ऑप्शनल बना दिया है। हम सोचते हैं आज वर्कआउट हो गया, आप पूरा दिन चेयर पर बैठ सकता हूँ, लेकिन बॉडी ऐसा काम नहीं करती। सेल्स को एक बार का ओवरलोड नहीं, बल्कि दिन भर का वेराइड, मतलब डिफरेंट मैकेनिकल इनपुट चाहिए होता। सोचिए अगर आप पेड़ को सिर्फ दिन में 30 मिनट हवा दिखाकर बाकी 23 घंटे ग्लास बॉक्स में बंद रखें, क्या वो स्ट्रॉन्ग बनेगा? बिल्कुल नहीं। उसे स्ट्रेंथ मिलती है कंटिन्यू अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट से, बिल्कुल सेम जैसे इसमें है। इसलिए सिर्फ
एक्सरसाइज काफ़ी नहीं होती। अगर आप दिन के बाकी 10 से 12 घंटे बैठकर गुजार देते हैं तो आप अपनी बॉडी को फिक्स सिग्नल दे रहे हो, एक तरह कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, दूसरी तरफ रहकर करो, मूव मत करो। ये क्या है? नेचुरल मूवमेंट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल चेंज करना दोस्तों। कभी स्क्वीट करना, कभी फ्लोर पर बैठना, कभी स्टेयर लेना, कभी अनइवन सरफेस पर चलना। ये छोटे छोटे मूवमेंट ही बॉडी को बताती है कि कौन सा टिश्यू को जिंदा रहना है और कौन से को खुद को कमज़ोर होने देना है। और यहाँ से एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है, सिर्फ जिम जाने से हम हेल्थी नहीं बनते। अगर बाकी ज़िंदगी मूवमेंट पुअर हो, हेल्थी का असली फॉर्मूला है एक्सरसाइज पे ऑल डे मूवमेंट। तो अगला लॉजिक सवाल ये है कि अगर हमने सालों तक गलत मूवमेंट की है, गलत शूज़ पहने हैं, गलत सरफेस पर चले हैं, तो क्या हम इस डेंजरस को रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका सवाल दोस्तों, इसका सवाल मिलेगा आपको आगे। तो बिल्कुल दोस्तों, हाँ, इसका सवाल है, बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट होपफुल सवाल, क्या हम अपनी बॉडी को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन पेशेंस के साथ। हमारी बॉडी कोई फिक्स मशीन नहीं है, ये एक एडेप्टिव सिस्टम है। जैसे ही आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो, बॉडी धीरे धीरे उसके हिसाब से खुद को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी गलती ये है कि कल तक जूतों में चल रहे थे और आज सीधा बेयर फुट रनिंग शुरू कर दी। रिजल्ट बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इंजरी होगी, पैर कंक्लूजन्स, ये सब नेचुरली मूवमेंट बकवास है, ये बोलने लग जाएंगे। ये दोस्तों असल में प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पीड होती है। रीट्रेनिंग का रूल सिंपल है, स्लो करो, स्मॉल करो, कंसिस्टेंट सिग्नल करो। सेल्स को शॉकिंग नहीं, क्लैरिटी चाहिए। अगर आप उन्हें अचानक ज़्यादा लोड दे देंगे तो वो डिफेंड करेगी, अडेप्ट नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली मतलब पहले सरफेस को बदलो, टाइम को नहीं। घर के अंदर थोड़ा बेयर फुट चलना शुरू करो, फ्लोर पर बैठना, उठना प्रैक्टिस करो, चेयर का यूज़ कम करो, लेकिन एकदम बंद नहीं। पैर के मसल्स को सैलून से सोए हुए थे, उन्हें जगने में टाइम लगेगा। नर्व को दोबारा सेंसिटिव बनने में वीक है, कभी मंथ लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे सेंसरी एक्टिव होती है, पूरी बॉडी एक पोस्चर बदलने लगती है। ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल भी है। दिमाग को नया डाटा मिलता है और वो नए मूवमेंट पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बॉडी सिर्फ पेन फ्री होने के लिए नहीं, इफेक्टिव होने के लिए भी अडेप्ट करती है। जैसे ही मूवमेंट बेटर होती है, एनर्जी वेस्ट कम होती है, आप कम थकना, ज़्यादा स्टेबल फील करने लग जाते हो। तो याद रखिए, आप अपनी बॉडी को तोड़ नहीं रहे, आप उसे दोबारा सिखाते हैं। आप उससे वो लैंग्वेज याद दिला रहे हो जो वो बचपन में ऑलरेडी जानती थी। और इसी थॉट के साथ हम पहुंचते हैं फाइनल फेज में। अब सवाल ये नहीं रहा कि मूवमेंट ज़रूरी है, नहीं। अब जो सवाल रहा है, हम अपनी डेली लाइफ को मूवमेंट रिच कैसे बनाएं, राइट? तो इसके लिए एक्सट्रीम प्लान, हम 2 आवर वर्कआउट रूटीन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ मूवमेंट को स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन करना। सोचिए, अगर आपके घर में आपके मूव करने पर मजबूर करे तो विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मूवमेंट ऑटोमेटिक चलेगा। चेयर से शुरू करते हैं। अगर आप पूरा दिन एक ही हाइट की चेयर पर बैठते हैं तो आपकी हिप्स और स्पाइन को कभी नए एंगल्स मिलता ही नहीं। कभी फ्लोर पर बैठना, कभी स्टूल, कभी नीलिंग पोजीशन, ये छोटे चेंजेस जॉइंट को जिंदा रखते हैं। फिर आते हैं चलना। लिफ्ट कन्वीनियंट है, लेकिन स्टेयर इंफॉर्मेशन रिच होती है। हर स्टेप पर बॉडी को बैलेंस, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन का सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल जिम के किसी मशीन से नहीं मिलता, याद रखना। फुटवेयर को अगर लेकर भी एक सिंपल रूल याद रखिए, जितना कम इंटरफेयर उतना ज़्यादा फीडबैक। सॉफ्ट सरफेस, थिन सोल और फ्लेक्सिबिलिटी, ये पैरों को ज़मीन से बात करने देते हैं। और मूवमेंट का मतलब है जिंदा चलना, ज़्यादा चलना नहीं होता। मूवमेंट का मतलब है वैरायटी, डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट पोस्चर, कभी धीरे, कभी तेज, कभी इवन। मैं आप जो भी सुन रहे हो, इसका सार इसी में है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मूवमेंट का मतलब सिर्फ ज़्यादा चलना नहीं है, मूवमेंट का मतलब है वैरायटी, डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट पोस्चर, कभी धीरे, कभी तेज, कभी इवन अनइवन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी की। ओके,
परफेक्ट मूवमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर मूवमेंट। रोज़ थोड़ा थोड़ा सिग्नल देना, बॉडी को याद दिलाते रहना कि उसके काम पर रहना है। अगर एक लाइन समझना है तो हेल्थ का राज सप्लीमेंट या गैजेट में नहीं है, बल्कि इस सिंपल सवाल में छुपा है, आज मैं अपनी बॉडी को कितनी वैरायटी दी। और इसी से थॉट के साथ एक फाइनल रिमाइंडर, आपकी सेल सुन रही है, हर कदम, हर पोस्चर और हर मूवमेंट एक मैसेज भेज रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहूँगा, हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जैसे ही आप हार्डवेयर की तरह बदल सकते हैं। ये एक जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर पर आपके एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है और आपके साथ देती है। बट हम क्या करते हैं, इसको जो है ना बिगाड़ देते हैं। हम कैप्टिव वेल्स नहीं हैं दोस्तों, हम वाइल्ड इंसान हैं। हमने खुद को इस मॉडर्न जू में कैद कर लिया है, लेकिन इसी जो है ना इसी गुफा को हमारे खुद के पास के मूवमेंट का सजा बना दिया है। और हमारे मतलब बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। अपने डीएनए को मूव कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए और अपनी हेल्थ को वापस अपनी मुट्ठी में कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वो कौन सा बदलाव है जो आप शुरू करना चाहते हैं।